मुझे याद आ रही है पार्टनर फिल्म, जहां सलमान भी थे, गोविंदा भी थे, और सलमान की रियल लाइफ गर्लफ्रेंड थी जो गोविंदा के साथ उनके ऑपोजिट आई थी, जबकि दोनों के बीच में एक बड़ा एज गैप था। तो कहीं ना कहीं बहुत शुरू से हम ये देखते आए हैं कि हीरो चाहे कैसा भी हो, किसी भी उम्र में टच हो रहा हो, लेकिन उसके सामने एक ग्लैम डॉल बनाकर पेश किया जाता है हीरोइन को, इसलिए उसको बहुत ही कम उम्र का, बहुत खूबसूरत और बहुत अलग तरह का दिखना ही होता है। मतलब एक हमारे सेट पैटर्न है, उस खांचे में फिट होना ही चाहिए, उस सांचे में आना ही चाहिए हीरोइन को। अ, ये एक मतलब मजबूरी बन गई है। और हम्म। आपने याद दिलाई पार्टनर फिल्म की, उसमें गोविंदा सलमान के साथ गोविंदा की गर्लफ्रेंड कैटरीना कैफ को बनाया था। और गोविंदा तब भी, यानी आज अगर वो 61 ईयर्स के हैं और कैटरीना कैफ 41 ईयर्स की हैं, तो उस वक्त भी वो 20 साल छोटी ही थी गोविंदा से, तब वो उनकी हीरोइन बनी थी। और गोविंदा की सेहत आपको पता है कैसी थी, तो वो हमेशा हेल्दी हैवी बॉडी लेकर ही रहते थे। जब से उनकी थोड़ी सी एज बढ़ी हुई, उनके थाइस पे वेट पुट ऑन हुआ, उनके हम्म। अपर बॉडी पे वेट पुट ऑन हुआ, फेस थोड़ा सा भरा, तो तब भी उनकी हीरोइन कैटरीना कैफ थी। क्या गोविंदा के साथ की ही बराबर की एक्ट्रेस वो हो सकती थी उनकी हीरोइन? नहीं, कैटरीना को एज अ ग्लैमर कोशेंट, जो हीरोइन होती है वो फिल्म में ग्लैमर कोशेंट होती है। तो वो ही उसको एक समझा जाता है कि जैसे कि चेरी ऑन द केक समझा जाता है। उसका रोल भी वही होता है, उसको ग्लैमर ऐड करना फिल्म में, चाहे वो रोल में चाहे सब्सटेंशियल रोल ना हो, गहराई ना हो, लेकिन ग्लैमर ऐड करने के लिए हीरोइन चाहिए होती है। अब देखिए, गोविंदा का आप नाम ले रही थी, मुझे करिश्मा कपूर याद आ गई। करिश्मा कपूर काफी अच्छा उन्होंने खुद को मेंटेन किया लंबे समय तक, लेकिन शादी के बाद उनको वो रोल्स नहीं मिले जो उन्हें उस जमाने में 90s में मिला करते थे, जब वो गोविंदा के साथ उनकी जोड़ी थी। तो कहीं ना कहीं एक टैग शादी का लग जाता है, या ये लग जाता है कि वो अब माँ बन गई हैं, या समाज में इस तरीके की बातें होती हैं कि नहीं, अब हमें उसी लड़की को देखना है जो बिल्कुल फ्रेश फेस हो, कॉलेज गोइंग जैसी दिखे। क्या लगता है आपको, समाज का भी इसमें योगदान है, सोसाइटी का? मतलब अगर हम सोसाइटी की तरफ देखते हैं तो क्या लगता है? देखिए, समाज में काफी बदलाव आया है। पहले ऐसा होता था 90s तक कि शादी हुई और हीरोइन गई, ये फिल्मों में माना जाता था। खासकर प्रोड्यूसर डर जाते थे कि अगर शादी हुई है तो वो कंसीव कर लेगी फिल्म, फिर वो फिल्म रुक जाएगी और फिल्म की मार्केटिंग पे असर पड़ेगा और दर्शक स्वीकार नहीं करेंगे एक ऐसी हीरोइन को जिसने अभी बच्चे को जन्म दिया है या जो गर्भवती है, और वो सिर्फ पर्दे पर देखना नहीं चाहेंगे। तो ये एक ट्रेंड था, इसीलिए पहले की एक्ट्रेसेस जल्दी रिटायर होती थी एक लीड रोल के, उससे बाद में माँ बहन भाभी के रोल रह जाते थे उनके लिए। तो पूनम ढिल्लों मुझसे कहती थी कि मैं 29 में रिटायर हो गई थी, और कई एक्ट्रेसेस 30s में रिटायर हो गई। और जो जैसे अमीषा पटेल को लीजिए, शिल्पा शेट्टी, ये सारी 32 33 में थी शिल्पा शेट्टी जब बिग ब्रदर मिला था उन्हें 2007 में, तब वो आउट ऑफ वर्क हीरोइन थी। और बिग ब्रदर के लिए भी जो रिक्वायरमेंट आई थी इंडिया में, वो किसी आउट ऑफ वर्क 30s की मिड 30s की हीरोइन के लिए आई थी। तो वो महिमा के पास गई थी रिक्वायरमेंट, शिल्पा के पास गई थी, तब शिल्पा बिग ब्रदर में चली गई। तब भी जब वो विनर हुई तो उन्हें लगा था कि बहुत काम मिलेगा, उनको फिल्म मिलेगी, पूरी इंटरनेशनल सेलिब्रिटी बन गई थी। मैं हाँ, लंदन गई थी उनके साथ, जब उन्हें हाँ, हाउस ऑफ कॉमन्स में टोनी ब्लेयर ने इनवाइट किया था। हाँ, तो लगा था हाँ। बहुत कुछ होगा, लेकिन उसके बाद उन्हें एक भी फिल्म नहीं मिली। एक फिल्म में हम्म। शायद कोई छोटा रोल मिला था उन्हें, लेकिन उनको कोई कुछ फिल्में नहीं मिली। करिश्मा हाँ। कपूर जब शादी के बाद आई थी तो कह रहे थे कि कब कमबैक करेंगी, कब करेंगी, लेकिन वो हम्म। कहती रही कि मैं स्क्रिप्ट्स पढ़ रही हूँ, देख रही हूँ, लेकिन उनको वो रोल्स नहीं मिले। और आज की तारीख में ले लें कि शिल्पा शेट्टी 48 या 49 है, और रवीना टंडन 49 है। और इन दोनों में आप दोनों बहुत ही वेल मेंटेन्ड, फिट और यंग लुक वाली एनर्जेटिक लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, जो कि अगर उन्हें आप किसी को पता न हो कि इनकी एज क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, बच्चे हैं, ये बिल्कुल न पता हो, किसी एक अनजान आदमी के सामने इन्हें कॉलेज गर्ल के रूप में कास्ट कर दिया जाए, ये हाँ। निभा लेंगी उसको। कॉलेज की हम्म। लड़कियों से ज्यादा अच्छे से निभा लेंगी, वो ही उतने आइटम सॉन्ग कर लेंगी, उतने ही कॉलेज के यंग यूथ वाले पैपी नंबर्स कर लेंगी। लेकिन इन्हें रोल नहीं मिल रहे, इनको वो रोल कभी नहीं मिलेंगे। इनको जो रोल मिले हैं करिश्मा, रवीना टंडन को भी, वो उनको वैसे ही मिले। अब ओटीटी पे वो बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं, इतना मेंटेन करने के बाद फेस से वो यंग लगती है रवीना, और मुझसे हम्म। छोटी है वो तो कुछ साल। और हम्म। ओटीटी पे कर्मा कॉलिंग पिछले साल मिली थी उन्हें, लेकिन उनका एक स्ट्रगल अपने लेवल पे चल रहा है, इतना सब होने के बावजूद। तो हीरो को क्या ये स्ट्रगल करना पड़ता है? किसी हीरो को, शाहिद को भी फिल्म मिल रही है,
ये दोगलापन है हमारी इंडस्ट्री का भी और समाज का भी। मुझे नीतू सिंह का एक इंटरव्यू याद आ रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं 21.5 साल की थी जब मेरी शादी हुई और मैं 21.5 साल की उम्र में बॉलीवुड से रिटायर हो रही थी, क्योंकि कपूर परिवार में ये था कि शादी के बाद काम नहीं करना है। तो कहती है मैं 21.5 साल की उम्र में तो रिटायर हो गई थी, 14 साल की उम्र से मैंने काम करना शुरू किया था। तो मतलब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 21.5 साल में तो कितने लोगों का करियर शुरू भी नहीं हुआ होता है और वो अपना करियर पूरा खत्म कर चुकी थी। तो मुझे लगता है कि बहुत पहले से ये चल रहा है। दूसरा एक जो अ जिस मेंटालिटी से लोग पहले देखा करते थे हीरोज़ को, जैसे आमिर खान ने अपनी शादी को छुपाया था, वो क़यामत से क़यामत तक के दौरान शादीशुदा थे, या सलमान ने तो गोविंदा ने भी शादी की, छुपाया था। गोविंदा ने भी गोविंदा ने छुपाया भी था। तो छुपाया। पहले एक वो ट्रेंड था कि शादी छिपाने वाला ट्रेंड, मतलब हीरोइन तो शादी कर ही नहीं सकती थी। ऐसा लगता था कि हीरोइन के लिए तो गुनाह है शादी करना, शादी कर लेगी तो फिर वो हीरोइन नहीं रह पाएगी, और हीरो भी जो कर लेते थे वो छिपाते थे। अब वो चीज़ें नहीं है। लोग अब तो शादियाँ कर रहे हैं, अपने करियर में पीक पर शादियाँ कर रहे हैं और उनको अच्छे से, चाहे वो अनुष्का हो, दीपिका हो, उन्होंने अपना हीरोइन जब वो आ रही थी, जब वो फ़िल्में कर रही थी, उसी दौरान उन्होंने शादियाँ की हैं और बहुत ओपनली की हैं, और आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, वैसे भी कुछ छुपता नहीं है। तो कहीं न कहीं एक शिफ्ट ये भी है कि हीरोइन्स की तरफ देखने का नज़रिया बदला भी है, क्योंकि अगर हम आज की हीरोइन्स की बात कर लें, खासकर दीपिका या आलिया की, वो शादी होने के बाद भी काम कर रही हैं। हाँ, ये बात अलग है कि अब वो थोड़ा सीनियर कैटेगरी में आ गई हैं, अब उनसे जो यंगर वर्ज़न है, वो एक नई पीढ़ी है। नई पीढ़ी में भी आपको हीरोइन्स कौन-सी दिखाई देती हैं जो यंग हैं, जो इसीलिए इनको काम भी मिल रहा है करीना, दीपिका को अभी तक क्योंकि उनके हाँ, बाद वो स्लॉट भरा नहीं किसी ने भी। नहीं मिला एक है। यस, कंप्लीट ग्लैमरस लीड हीरोइन बॉलीवुड को मिली ही नहीं, दीपिका, करीना के बाद। अ, यस, ट्रू। हमारे पास हैं श्रद्धा कपूर जो कुछ फ़िल्में करती हैं, हुँ, जो हुँ, 38 इयर्स की हो चुकी हैं। रश्मिका हुँ, मंदाना 28 साल की हैं, अभी-अभी उन्हें कुछ फ़िल्में मिली और वो नज़रों में आई एनिमल से। एग्ज़ैक्टली, हाँ। तो जैकलीन फर्नांडिस 40 की होने वाली है। अनुष्का हाँ, 36 की हो चुकी हैं और 2 बच्चों की माँ बन चुकी हैं, तो वो उन्हें भी प्रायोरिटी डिसाइड करनी होती है। लेकिन ये जो हीरोइन का स्लॉट है बॉलीवुड में, वो हुँ, खाली रहा है इसलिए भी इनको काम मिला है। और दूसरी बात कहें कि समाज बहुत बदला है। खासकर जो पहले एक जो मैंने पहले वो टॉपिक आधा छूट गया था मेरा कि 90s तक जो हीरोइन को शादी के बाद एक्सेप्ट नहीं करते थे, बाद में धीरे-धीरे जब ये डिवोर्स होने लगे, जो समाज हुँ, ने तलाक को स्वीकार कर लिया, एक बहुत बड़ी सच्चाई तलाक को समाज में स्वीकार कर लिया। तब हुँ, एक बड़ी शादीशुदा हीरोइन को भी लोग एज़ अ हीरोइन भी देखने लगे बच्चों के बाद भी। क्योंकि जो दर्शक होते हैं, ये साइकोलॉजिस्ट या जो भी एक्सपर्ट हैं, एड इंडस्ट्री के एड मेकर्स हैं, जो समाज के ट्रेंड को ऑब्ज़र्व करते हैं करीबी से, उसके हिसाब से वो एड्स बनाते हैं, कैंपेन। तो उनका भी कहना था कि समाज में जो दर्शक होते हैं, वो हीरोइन को पर्दे पर देखते हैं, तो वो अपनी रियल ज़िंदगी में उसे फैंटेसाइज़ करते हैं। तो पहले ये सोच थी, मानसिकता थी कि किसी और की पत्नी को, बच्चे वाली महिला को मैं कैसे फैंटेसाइज़ करूँ? तो वो हुँ, एक उन्हें रोकता था, साइकोलॉजिकल ब्लॉक था। लेकिन हुँ, धीरे-धीरे जब समाज में तलाक स्वीकार हो गया, तब हुँ, लगा कि तलाक के बाद भी औरत की ज़िंदगी है, वो दूसरी शादी करती है और फिर से उसका परिवार शुरू कर सकती है, आगे बढ़ सकती है, तो उसकी ज़िंदगी कोई खत्म नहीं हो जाती शादी के बाद। तो अब लोगों को लगा कि तलाक ज़िंदगी में मतलब ऐसे एंड नहीं है, एज़ अ एक ग्लैमरस लड़की का या उसकी लाइफ में रोमांस का, शादी या तलाक। तो वो समाज ने इसलिए स्वीकार किया, इसीलिए मैं आपको याद दिलाऊँ ये जो काजोल ने आमिर खान के साथ फ़िल्म की थी। हुँ, मैं हुँ। उसका नाम फना, भूल रही फना, हूँ। फना 2006 में आई फना। थी फना। हाँ, जी, तो हुँ, फना में काजोल ने शादी और बच्चों के बाद वो फ़िल्म की थी और हुँ, लोगों ने एक्सेप्ट किया था, वो फ़िल्म हिट हुई थी। करीना भी उसके बाद अपने बच्चों के बाद भी करीना को गोलमाल वग़ैरह मिली। तो उसमें एक और फैक्टर है कि इनका सर्कल है। इनके फ्रेंड्स की जो इंडस्ट्री में सर्कल है, नेटवर्क है, वो इन्हें ये फ़िल्म्स देता है। तो हुँ, हुँ, काजोल, हुँ, करीना इनका एक नेटवर्क है, इनका एक सर्कल है, तो वो देता है।